तेजस्वी जी को इस देश के इतिहास को पढ़ना चाहिए, मेरा उनको सलाह होगा। तेजस्वी जी को इस देश की संस्कृति की भी समझ बढ़ानी चाहिए। और यह जो पुरातन देश है, इस देश की जो संस्कृति और परंपराएं रही हैं, तेजस्वी जी उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो सब कुछ उनके मानस में स्पष्ट हो जाएगा। यह देश कैसा है, देश के लोग देश को कैसा रखना चाहते हैं और देश कैसे आगे बढ़ेगा। तेजस्वी यादव द्वारा किए गए ट्वीट को लेकर बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने पटना एयरपोर्ट पर बयान देते हुए कहा कि मेरी सलाह होगी तेजस्वी यादव को इस देश के इतिहास को पढ़ना चाहिए। तेजस्वी यादव को इस देश की संस्कृति को भी समझनी चाहिए। इस देश की जो संस्कृति और परंपरा रही है, तेजस्वी उसको पढ़ और समझ लेंगे तो सब कुछ उनके मानस में स्पष्ट हो जाएगा। यह देश कैसा है, देश के लोग कैसा रखना चाहते हैं और देश को कैसे आगे बढ़ेगा। वहीं ममता बनर्जी के द्वारा बंगाल के राज्यपाल को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि ममता, उसे आप जवाब क्यों नहीं देती जिनके उनके मंत्रियों के घरों पर रुपए पकड़े गए? उनका जवाब क्यों नहीं देती जो अपराधी जेल में हैं, वो टीएमसी के नेता हैं? ममता बनर्जी क्यों नहीं कहती शेख शाहजहां जिसने संदेश खाली में उत्पात मचाया, उसके समर्थन में उनकी सरकार क्यों न्यायालय में जा रही है लड़ने? जनता इन सवालों का जवाब जानना चाहती है। ममता दीदी विषयों को इधर उधर भटका रही हैं। तेजस्वी जी को इस देश के इतिहास को पढ़ना चाहिए, मेरा उनको सलाह होगा। तेजस्वी जी को इस देश की संस्कृति की भी समझ बढ़ानी चाहिए। और यह जो पुरातन देश है, इस देश की जो संस्कृति और परंपराएं रही हैं, तेजस्वी जी उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो सब कुछ उनके मानस में स्पष्ट हो जाएगा। यह देश कैसा है, देश के लोग देश को कैसा रखना चाहते हैं और देश कैसे आगे बढ़ेगा। ममता बनर्जी उन आरोपों का जवाब क्यों नहीं देती हैं जिसमें उनके मंत्रियों के घरों पे रुपए पकड़े गए? उनका जवाब क्यों नहीं देती जो अपराधी जेल में गए और वो टीएमसी के नेता हैं? उसका जवाब क्यों नहीं देती जो टीएमसी के नेता अपराधी हैं, जिन लोगों ने वहाँ की माँ बहनों की सम्मान के साथ खिलवाड़ किया? उसके बारे में ममता बनर्जी क्यों नहीं बताती? ममता दीदी ये क्यों नहीं कहती कि जो शेख शाहजहां जिसने पूरा संदेश खाली में उत्पात मचाया, उसके समर्थन में वो न्यायालय में उनकी सरकार क्यों लड़ने के लिए जा रही है? बंगाल की जनता इन बातों का जवाब चाहती है और ममता दीदी विषयों को इधर उधर करना चाहती हैं। इस बार जनता बहुत साफ है। ममता दीदी को मुद्दों का जवाब देना पड़ेगा और नहीं देने पे जनता वोट देगी उनके खिलाफ। युवाओं के रोजगार और युवाओं की नौकरी की चिंता एनडीए की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है, बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कर रही है। तेजस्वी यादव जी को अपनी चिंता करनी चाहिए। जो रोजगार उनके घर में बढ़ता रहता है, उस रोजगार की वो चिंता करें। बिहार के नौजवानों को पूरी तरीके से मालूम है कि नौकरी देना हो या रोजगार देना हो, वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की जो जोड़ी है वही दे रही है, वही देगी। और इस बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि मुद्रा लोन में 10 लाख रुपए तक का जो लोन था उसको अब बिना गारंटी के बढ़ा के 20 लाख कर दिया जाएगा। युवाओं के रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे और लगातार प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा युवाओं को नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए गए, बांटे गए। ये तो पीछे से आके खड़े हो गए थे और दावा करते। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।